4 लाइन भूमिका में भाव दिया है कवि जी ने। क्या लाइन है मुन्ना? अरे रब तेरी दुनिया में पापी है सब क्यों, तू क्यों भेद कर दी यहाँ पर चमन में, कांटा पिरो करके इंसान के दिल में, देते क्यों आंसू यहाँ हर नयन में। अब तू ही बता किस तरह से जिए हम, कब तक थमेगी मनवादी मुनादी, बिहरेगा कब तक यह मधुकर कलेजों, और कब तक मिलेगी दलित को आजादी। मैं उस देश की बात कर रहा हूं जिस देश में गंगा बहती है। बाबूजी, जिस देश के अंदर में वर्ण व्यवस्था, मनुवाद और जातिवाद हावी हो, वहां हम आजाद कैसे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है यहाँ। बाबूजी, देश के अंदर जाति में जाति को बांट दिया गया। अहिर में गुआल ढरहोर बांट दिया गया, चमार में पासी, खट्टी, धोबी, धरिकार, मुसहर, खरवार, यही नहीं जाटो बांट दिए गए। मैं किसकी बात करूं? क्या सोच है मेरे देश के लोगों के अंदर? कौन गीतवा? पावन होता है विद्यालय, सबको शिक्षा का दान मिले। पावन होता है विद्यालय, सबको शिक्षा का दान मिले। मैं उस जगह की बात कर रहा हूं मेरे बाबूजी, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। जिस मंदिर में डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसा विद्वान पैदा होता है। इसलिए पत्थर भी हीरे बन जाते, सुखमय जीवन सम्मान मिले। पत्थर भी हीरे बन जाते, सुखमय जीवन पत्थर भी हीरे। लेकिन पर रहते कुछ जमराज यहाँ, जो मौत का खेला खेल रहे। बस पाप सना जिनके तन में, मानवता से ना मेल रहे। है स्वर्ण कलश में जहर भरा, नादान कहीं भी सके। है स्वर्ण कलश में बाबूजी, यहीं से कहानी की शुरुआत हो रही है मेरे श्रोता बंधुओं। हम तो यह मान चुके थे कि शायद रोहित बेमुला की शहादत के बाद, ऊना में दलितों पर हुए अत्याचारों के बाद, बाराबंकी बहराइच और हाथरस के मनीषा जैसी बच्ची के साथ हुए बलात्कार के बाद, इन मनुवादी सोच के लोगों की विचारधारा बदल गई होगी। लेकिन अभी अभी जो हमने घटना देखा है, मैं नहीं पूरा देश देखा है, सर समाज देखा है। कहानी कौन मुन्ना? सर लगी बेटा।
ललार लार लला लार लाल लार। प्रांत राजस्थान के जालौर की कहानी को रो रो लिखती कलम मनुवादी नदानी को। गांव सुराड़ा मानवता है शर्मसार हुई। टूटा पतवार एक कश्ती भी न पार हुई। यहीं के दलित देवाराम मेघवाल रहे। इंद्र कुमार मानपाल दुईठ लाल रहे। पिता गरीबी में अपना ही काम करता था। सुवन विशाम ने स्कूल जाके पढ़ता था। नीचे स्तर की सोच लोग यहाँ रखते हैं। शहद मनुवाद का लेकर के मजा चखते हैं। नीचे समझा जाता है दलित की आबादी को। पापी के कर्म ने मानवता शर्मसार किया। पापी के कर्म ने मानवता शर्मसार किया। पापी के कर्म ने मानवता शर्मसार किया। इंद्र को पानी के लिए ही जग में मार दिया। इंद्र को पानी के लिए ही जग में मार दिया। इंद्र को पानी। बाबूजी हमारे भारत का एक प्रांत जो राजघराने का प्रांत रहा है, राजस्थान में एक जनपद पड़ता है जिस जिले का नाम है जालौर। जालौर में सयाड़ा क्षेत्र के अंदर सुराड़ा गांव के रहने वाले देवाराम मेघवाल, जिनके दुई बेटवा इंद्र कुमार मेघवाल और मानपाल मेघवाल। बाबूजी के सोच है, हमारे बाबू पढ़ी हैं लिखी हैं तो डिप्टी हुई हैं, कलेक्टर हुई हैं, गवर्नर हुई हैं, नेता हुई हैं, विजेता हुई हैं। अपने बेटे के लिए यही सोच बाबू देवाराम मेघवाल को भी थी। सोचला कि बाबू का कोनो बढ़िया स्कूल देख करके नाम लिखवा दे। बाबूजी उसी सुराड़ा मोहल्ले में एक विद्यालय खुला है जो ना स्कूल का बड़ा चर्चा रहले बेटा। एक दिन मन में विचार कई की और बाबू देवाराम मेघवाल अपने बच्चों को लिए आ लेके दुकान पे गई। दुकान से स्कूल में गई। एक ठे तरज लगल बेटा। अरे यारे नाना दो, यारे यारे नाना दो बतावन दिल के। अरे अरे नाना दो, यारे यारे नाना दो बतावन दिल की। हाँ अरे अरे मितवा यारे मन मितवा सुनाई दे सके। सुनाई दे सके। अरे अरे मितवा या हो मन मितवा सुनाई दे सके हाल। अरे सुराड़ा में खुलल शिशु मंदिर इकट्ठे बार। अरे सुराड़ा में खुलल शिशु मंदिर इकट्ठे। अरे सुराड़ा। एक दिन देवाराम मेघवाल दोनों बच्चों को लिया और लेकर के स्कूल में गया। सरस्वती विद्या मंदिर जेके शिक्षा का मंदिर कहल जाला। का कैलो हम मेघवाल साहब तनी देखो। बाबू बेटावन के नामा वा लिखौल बाट हो। इंद्र पढ़ी है कक्षा 3 में पठौले बाट हो।
तीन में। शूद्रन का जतिया बुझे नहीं बतिया पढ़े जाल इंद्र कुमार। शूद्रन का जतिया बुझे नहीं पढ़े जाल इंद्र कुमार। शूद्र का जतिया बुझे नहीं बतिया पढ़े जाल इंद्र कुमार। अरे लगली पियसिया एक दिन मुहवा सुखल बा। अरे लगली पियसिया एक दिन मुहवा सुखल बा। अरे लगली बाबूजी देवाराम मेघवाल का सबसे बड़ा बेटा इंद्र कुमार मेघवाल अपने छोटे भाई के साथ विद्यालय जाना आना शुरू कर दिया। जुलाई में ही एडमिशन अभी कराए थे देवाराम मेघवाल जी। बच्चे डेली आना जाना शुरू कर दिए। इसी बीच में लोगों को पता चला कि देवाराम मेघवाल एक शूद्र है, दलित समाज से आता है। कुछ लोगों की आंखी को किरकिरी भी बन गया। लइका पढ़ लगलो, इन्हन के का पता बा कि जाति का होले। इन्हन के का पता है कि जाति पात डोम चमार धरिकार पंडित जी गुरु जी का होले। एक दिन स्कूल में इंद्र गल हो, दोपहरिया होगा, लेजर होखे वाला हो, वही के पहले ओके प्यास लग गई। और दोपहर के समय में जब बच्चे को प्यास लगती है और इंद्र कुमार बच्चा चारों तरफ पानी खोजले पंचो, कहीं पानी न मिलल। लेकिन जब निकल के बरामदे में आयल एक रूम में देखत बा एक बड़ा सुंदर मटका बा। वही मटकवा में भरल पानी बा। लइका का जात दिमाग आयल, तनी से में से पानी पी ली। जो ही गया है मटके के पास और मटका से पनिया ढारल चहल शंकर। तब तक सरस्वती विद्या मंदिर का प्रिंसिपल, जिसका नाम बताया मीडिया वालों ने, छैल सिंह, उसी सुराड़ा के बगल का पास का रहने वाला व्यक्ति था। मनुवादी विचारधारा से लैस छैल सिंह प्रधानाध्यापक देख लिया बच्चे को, पहुंच गया, पकड़ लिया कलाई, कहा है कुत्ते कमीने, शूद्र की औलाद, तेरी औकात, तूने मेरा मटका छू दिया, मेरे मटके का पानी पी रहा है। लड़का कहला गुरुजी, सर जी हम ना जनली कि आपका पानी है, लेकिन पानी तो आखिर पानी न होला, इनमें हमारी गलती का बाँ। गाली निकल पड़ी उस कमीने के मुंह से, डांट दिया बच्चे को। शूद्र के औलाद औकात ने बोल। लइका कुछ हो न बुझत, कल सरकार एक कत बात बा। वो कहला का बेटा तनी सा और बढ़ जाता, बेटा विदेशिया लगी। गुरुजी एमे हमार तनिको दोस्त न बा गुरुजी। लड़कवा बोलत बा, का बोले मुन्ना कि लागल पियासा रहल, कुछ ना देखात रहल, तड़पत पर नवा रहल मुरी गुरुजी, मुहवा सुखत रहल, हियरा फटत रहल, अब बहुत नया नवा रहल मुरी गुरुजी। कि गुरुजी मटका में पानी रहल, छूटत जिंदगानी रहल, अरे यही से हो गई नादानी मुरी गुरुजी। गुरुजी पानी ना पियाइल अबहिन, मटक के छुआइल अबहिन, अबहिन तो पनिया हम पिएबो न कैली गुरु, अबहिन आके ये मटकवा में से पनिया हम ढारत रही तौले तो आप आएंगे। लड़का बड़ी ऊंची बात कहा कि गुरुजी इनमें हमार कोनो गलती न बा। वो लड़का बोलल कि पानी न पियाइल अबहिन, मटक के छुआइल अबहिन, अरे तवले तरंगो गईली जानी हमारे गुरुजी। प्रिंसिपल छैल सिंह एक भी बात सुना नहीं और बच्चे को खींच लिया। बाबू जब बहुत बोल रहा है तू रे, तुझे तेरी औकात नहीं पता है, दलित शूद्र की जात में से जुबान लड़ाता है,
इतने कई के ये पंचो आ दुई चाटा खींच करके आ दोनों कनपटिया के जरिया मार दिया। लड़का सोच गल कि ज्यादा हमार सर जी हूँ, हमरे गुरु हैं, मार दिए तो क्या हुआ। लेकिन जब तीसरा चाटा मारा बाबूजी, लड़कवा वही फरसवा पर गिर के लोटा लगा। अभी दिल नहीं भरा छैल सिंह का। जब दिल नहीं भरा बाबूजी, अपने रूम में जाने से पहले पैरवा में जूता पहरे रहल शंकर। अब बूट के जूते से वही कनपटिया के निचवा गर्दनिया पर रौंद दिलस। तड़पता छोड़ करके बच्चे को आगे बढ़ने लगा। लड़कवा रोक ललस, रोक के एक बात कहता लड़का का कल मुन्ना, हमरे गुरुवर हो, हमरे गुरुवर हो, मारा नाम के तड़पत मोर परान। हमरे गुरुवर हो, मारा नाम के तड़पत मोर परान। मत मारा गुरुजी, मत मारा हो, हमके मार दे बाना। हमार मम्मी पापा दोनों जने पागल हो जी हो। बंद करेगा जुबान। डांट दिया अपने बच्चे को, लेकिन लड़का अपन बात बोले थे। काकलस, मम्मी पापा मोर मर जाइयो, निकल चाहे ला जान हमरे गुरुवर हो। हमरे गुरुवर हो, मारा नाम के तड़पत मोर परान। हमरे गुरुवर हो, मारा नाम तड़पत मोर। हमारे एडमिशन हमार पापा ऐसे ना करोलन। हे गुरुजी, सर हमरा चाचा कहलन कि सरस्वती विद्या मंदिर से बढ़िया स्कूल है, कोनो नहीं खे, तो हम बढ़िया स्कूल जान के पढ़े आइल बने। सुना एगो हमार बात, पापा चाचा चाची पूछी है उनसे का बतलैबा। ए गुरुवर उनसे का बतलै, ए गुरु माई मोर पगली हो जाई है ता उनके कैसे समझैबा। ए गुरुवर उनके कैसे समझ, ए गुरुवर उनसे माई मोर पगली हो जाई यार उठ तूफान। हमरे गुरुवर हो, हमरे सरजी हो, मारा नाम के तड़पत मोर परान। हमरे गुरुवर हो, मारा नाम के तड़पत। अरे बाबूजी लौट आया छैल सिंह, उस विद्यालय का प्रिंसिपल वापस आता है, घसीट लिया कलाई पकड़ कर पत्थर पे। नहीं मानेगा तू, कमीना हरामजादा, नीच की औलाद। लातों के इंसान बातों से नहीं मानते। छैल सिंह के अंदर ये मानवता झलक रही है। और लड़का रोता रहा। बाबू एको न सुनलस पपिया हो, एक लाइन बिरहा का गीत बदल बेटा। कौन गीत बमना? कि हम तो से पूछिला मालिनी, ये मालिनी
छैल सिंह के सामने वो बच्चा बिलखता रहा बाबू, बिलखता रहा, लेकिन कमीना के प्रति कवि जी ने भाव दिया। क्या? दया भाव मोहनगी तनिको ही यारावा में, पपिया बनल सही तान जी, खिच खिची चाटा मारे बापी कन पट्टी पर कनवा के जरी, हाथ जोरे बचावन दान जी। बाबू मत मारिए सर, हमें मत मारिए, हमरा परिवार उजाड़ हो जाइए। लेकिन छैल सिंह एक भी नहीं सुना और देखा होता क्या है कि तनिको शरम लाज डरना मुधैया की डरना कसई, जेके जतिया का लगू मान जी। बाबूजी सोच गया यह कमीना कर ही क्या सकता है, नीच जात की औलाद मुझे जुबान लड़ाता है, नहीं माना। हृदय इतना क्रूर बन गया बाबू, हृदय इतना क्रूर बन गया कि जवन जूतवा पहिरले रहल न पंचो, पुनः उस जूते से बाबूजी गर्दनिया धय के दबावा लगा। एक तो प्यास बुझाने के लिए बच्चा आया था, तड़प रहा था पहले से ही, और वो निर्दयी टीचर इतना कमीना बन गया कि बाबू देखते देखते वहां भइल कतनी दिखाए कि तड़पत सुगनवा की तड़पत सुगनवा वही फरस जमीनिया पर फरस जमीनिया पर आ देखब शिक्षक बनाला है वान जी। बाबूजी एक शिक्षक गुरु ही अपने लाइन से भटक जाएगा, सोच बदल जाएगी, तो फिर अंबेडकर लोहिया और राधा कृष्णन जैसा विद्वान कैसे पैदा होगा। बाबूजी इतना नीचता पर उतरल न कि बाबू कवि जी ने गजब का भाव लिखा है। देखें बच्चा रोता रहा, तड़पते उस बच्चे को फर्श के जमीन पर छोड़ करके प्रिंसिपल के क्लासरूम में चला गया वो टीचर। इंद्र कुमार थोड़ी देर जब मौका पौला तो बाबूजी वहां से निकल करके भागल अपने पापा के दुकान की तरफ चल। पूरा शिक्षा जगत रो थे कि गुरु ही जब ऐसे हो जाएंगे तो देश जाएगा कहाँ। लेकिन कवि जी ने भाव दिया, टेरी लगल बेटा तनी और बढ़ जो, अरे नफरत कभी या बोई दुनिया जवले छीर नीर सी प्रीत न जग में होई, जवले नीर छीर सी प्रीत न जग में होई, नफरत का बिया बोई दुनिया। लड़कवा भगल ले पंचो, अब भाग के गेट से बहरा गई, पापा के दुकान की तरफ जब बढ़ल तब बिरहा गजब हो गल हो। का मुन्ना कि अखिया भइल अनहार तड़पत सुगनवा हमारे पापा हो, अमरी जालाई हवे पर तोहरी ललनवा हमरे पापा हो। इसी तरह परम पूज्य बोधि सत्व बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जब प्राइमरी स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिस तरह इंद्र कुमार था 5वीं कक्षा में बाबा साहब पढ़ रहे थे, एक दिन डिप्टी का दौड़ा पड़ल। साहब आजकल एसडीएम डीएम एसपी निरीक्षक उप निरीक्षक जे भी बा बेसिक साहब का दौड़ा हो जाता है, लोग नाम जान जाते हैं कि फला रहे हैं। अब पहलवा जब हम लड़का रही तो एक बात लोग बतावा, जब क्यों अधिकारी लोग आवा तो लोग कहा कि आज डिप्टी साहब आवत बाटा, तो हम नहीं जानी कि मैंने आज डिप्टी साहब आवत बाटा।
बाबा साहब इसी तरह इंद्र कुमार की तरह छोटे थे। एक डिप्टी उनका विद्यालय चेक करने के लिए चल दिया मेरे बाबूजी। बाबा साहब उसी विद्यालय में थे, संजोग से 5वीं क्लास में ही वो डिप्टी पहुंच गए। साहब पहुंच गई ना, सगरी लड़का घर में बैठल हुआ और शूद्र दलितों का भगवान वह बच्चा के रूप में बाबा भीम 5वीं कक्षा का बच्चा गेट के बाहर बैठा है। डिप्टी साहब कनखिए तकला बिमलेश, न बोलना न चलना, चल गया अंदर। बच्चे खड़े हुए, स्वागत हुआ, सब लोग बैठ भी गए। डिप्टी साहब किए कि बच्चों मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ। सगरी लड़का हाथ उठलो, सरकार पूछा, जौन चाह पूछा कह तवन पूछा। डिप्टी साहब सवाल कैलो कि दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम देख तो सकते लेकिन छू नहीं सकते। 3-4 गो लड़का 5 गो लड़का हाथ उठौना। एक ठे लड़का खड़ा भल, बताओ बेटा तुम ही बताओ। कल सरकार सवाल एक बार और पूछ नहीं, कल कि दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम देख तो सकते लेकिन छू नहीं सकते। वो लड़का हाथ उठौले, कल सरकार सूर्य, सूर्य को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। कल बहुत बढ़िया, गुड, बैठ जाओ। लड़का बैठ गया, दूसर का खड़ा करूंगा। कल सर बताओ बेटा। कल सर चंद्रमा, चांद को देख सकते छू नहीं सकते। तीसर का लड़का खड़ा भल, कल सरकार हमहू बताई। कल बोलो बेटा। कल कि बिजली, बिजली के हम देखा थे लेकिन छुअब तो मर जी। कल कि तुम्हारा भी उत्तर सही है, बैठ जाओ। जलपान वगैरह कह के डिप्टी साहब निकले लगल गेटवा पर। दलित समाज महार का बेटा बालक भीम बैठे थे। बाबू रोक लिए डिप्टी साहब को। कलन सरकार आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। इंद्र की तरह वह बच्चा भीम उस समय में कितना लड़ा होगा, जरा सुनेंगे बिरहा सुनने वाले श्रोता बंधुओं। बाबा भीम रोक लिए डिप्टी साहब, आपके सवाल का उत्तर मिल गया। कल हाँ मिल तो गया, तुम क्या कहना चाहता हो? कल कि ना, ई तीनों उत्तर गलत। कल उत्तर गलत नहीं, बच्चे तो सही बताए। सूर्य नहीं छू सकते, चंद्रमा नहीं छू सकते, बिजली नहीं छू सकते, तमाम चीजें हैं। लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? कल सरकार मनुष्य एक ऐसा प्राणी है पृथ्वी पर कि अगर वह प्रयास कर दे तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है, चाहे वो प्रकृति ही क्यों न बनाया हो। कल कैसे? कल सूर्य को छुआ जा सकता है, चंद्रमा को छुआ जा सकता है, मनुष्य प्रयास करे, मेहनत करे तब। और बिजली, बिजली को मानव पैदा करता है, बिजली को मानव ही बनाता है, जोड़ता है, बिगाड़ता है। आजकल देख ले हम टेंटवा में हो बिना सीढ़ियों का लोग चढ़ के अपने हथवा जो से जोड़ल। बाबा साहब वो समय कर रहलन और आज विश्व के लोगों ने सिद्ध कर दिया कि चंद्रमा पर भी आदमी बस सकता है। चांद पर भी लोग जमीन खरीदे खातिर तैयार होंगे गुरुजी, बिकात बा जमीन। गौर करेंगे। डिप्टी साहब बहुत चक्का हो गए। कल बेटे तेरी बात तो मैं समझा नहीं। कल सर सूर्य को छुआ जा सकता है, चांद को छुआ जा सकता है, बिजली को छुआ जा सकता है, लेकिन मैं ये कैसा व्यक्ति हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ साहेब कि मैं प्यास से तड़प रहा हूँ, व्याकुल हूँ, जीवा सूख रही है, प्राण निकलने वाला है, मैं तड़प रहा हूँ। और मेरे विद्यालय में ये घड़ा पानी से भरा है, मैं देख भी रहा हूँ। मुझे प्यास लगी है, तड़प रहा हूँ, प्राण निकलने वाला है, और मेरे सामने घड़ा है, घड़ा में पानी भरा हुआ है, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो घड़ा भी देख रहा हूँ, पानी भी देख रहा हूँ, प्यास से मर भी रहा हूँ। लेकिन इस समाज की जो व्यवस्था है साहब, मैं उस घड़े को देख सकता हूँ, पानी को देख सकता हूँ, लेकिन छू नहीं सकता साहब, छू नहीं सकता। यह बतिया शायद इंद्र कुमार के ना पता रहा। भाग के लइकवा गईल कहां तनी देखा, पहपट लगी बेटा, पहपट कि अखिया भइल अन्हार, अरे अखिया भइल अन्हार, तड़पत सुगानावा हमारे पापा हो। मरी जा लाई हवा पर तोहरी लाला नवा हमरी पापा हो। भगल दुकान पर पहुंचल, पापा पापा चिल्लाला, अरे हियरा फटल बचवा के देखत
अब भइल बदनिया पाला हो। अरे सुझा न कवनो उपाय तौने छाना हमारे पापा हो। लेके भगल गोदिया में लाला नवा हमारे पापा। दलित समाज का वह बेटा बाबू मेघवाल साहब अपने बच्चे को उठाते हैं और लोगन के बिटोरे लगल। 2-4-10 थे दुकानदार जुटल, घर से छोटका भैया आ गई, परिवार के लोग जुटल। जो नजदीकी हॉस्पिटल एक नहीं 8-10 हॉस्पिटलों में इलाज हुआ उस बच्चे का। घटना 20 जुलाई को होती है। छैल कुमार निर्दयता करता है और इलाज चला, लंबा इलाज। नसें फट गई हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट है चोट इतनी गंभीर है कि कान के नीचे की नसें फट गई। इलाज होता रहा सारे हॉस्पिटलों में। कितने दिनों तक इलाज हुआ, बच्चे के हालात कैसे हैं पूरा देश ताक रहा है। बाबू आल्हा लगी बेटा। ये चाचा अरे कैसे का आजाद कहीं अपना वतन की। अरे जहां नहीं खे पनिया पियाला का अधिकार। जहां नहीं खे पनिया पियाला का अधिकार। कैसन आजादी मिलल यहाँ जन जन के। काहे रोज होला हो इज्जत तारे तार। पनिया का घोट नहीं घोटाला हो दिल्ली में। अरे इंद्र बद छैल सिंह बनल हथियार। अपने शिष्य इंद्र कुमार के लिए वह शिक्षक कितना बड़ा कलंक बना देश पर, देश के संविधान पर, देश के चलाने वाले सत्ताधारी लोगों पर कितना भारी पड़ गया वो। जरा आइए मैं साबित कर रहा हूं। एगो इंद्र कहल जला हरिंदर, हमरा हिंदू धर्म के देवता हूं, जो दुनिया का सबसे बड़का देवता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं की चोटी का उन्हीं का संगतिया इंद्र भी हूं और वही परिवार का इंद्र भी हूं। लोग कहल कि इंद्र बरखा करल, बरखा माने पानी बरसावल। तो हिंदू धर्म का देवता इंद्र लोगन के पानी बरसा के फल फसल बगीचा और लोगों को राहत पहुंचाते हैं। और एक बूंद के लिए मेरे भारत में इंद्र की हत्या होती है। किस पर बात करेंगे? क्यों ना पर हम बिरहा गाई हो। कैसे बिरहा हम गाई? एक ठोप पानी के लिए एक इंद्र मारा जा रहा है और लोग उस इंद्र से जो कुछ नहीं दे सकता उससे लोग पानी को गुहार करते हैं। कहाँ जाएगा यह देश? ऐ मेरे बाबू, इसीलिए लिखना पड़ा आल्हा सरपंच में बाबू का भइल कि बाबू देवा में घवाल निरखा बाबू का सूरतिया। अब चारी ओर के खाली लौकला अन्हार। परिवार पड़ोसी संगी साथी जुटी गई। अरे करे के इलाज भागे हॉस्पिटल माझार।
बागोड़ा भीन मल डोसा हॉस्पिटल आवा। अरे मेहसाड़ा उदयपुर में होला उपचार। बाबू बार बार पूछा पापा बेटावा न बोल। अरे सुगना के मुहवा ना निकला नकार। बच्चा बोलने में असमर्थ है। बाबूजी बाटगोड़ा भीनमाल डोसा मेहसाड़ उदयपुर अहमदाबाद में बच्चे की दवा होती है। बच्चा बोल नहीं पाया किसी हॉस्पिटल में। लेकिन एगो बात रहल पंचो कि जब केहू सामने जाए, पत्रकार मीडिया के लोग पहुंचे, वीडियो बना के लोगों ने वायरल किया है। हमने देखा है, आपने देखा होगा। कबीर जी के देखौली तो बिरहा लिखा बैठल। हम बतौली कि ब्राह्मण हूँ, हम चमार हैं। ई लिखल हम गाइला, गौर करा लोग। बाबू तनी सब बात मेरी समझे। किसी हॉस्पिटल में बच्चा नहीं बोलता था, लेकिन ए हरिंदर एक बात गजब हो जाए कि छैल सिंह का नाम लेता बचावा डेराला। जितने लोग उस विद्यालय में पढ़ा रहे थे बाबूजी, सबका लोग बारी बारी से लेते रहे नाम। लेकिन बच्चा हाथ हिला करके इशारा करता कि नहीं। लेकिन जब कोई भी आदमी उसके सामने अगर छैल सिंह का नाम लेता था बाबू, कनवा पाथवा दे के रो लगो। बोल तो न पावे, लेकिन कान की तरफ इशारा करके हल्का हाथ ले जाता और इशारा करता है कि यही मारा है छैल से। वीडियो वायरल हुई, कलेजा काट गया बाबू। गति का भइल 20 जुलाई के बाद इलाज चला 23 दिनों तक। जानते हैं क्या हुआ? अहमदाबाद हॉस्पिटल में आखिरी इलाज चल रहा था। फैल का अरे बार बार पूछे बाबू, बार बार पूछे पापा, बोला ना सुगाना। अरे बाबू इंद्रपाल के ना निकला पुकार। लेकिन अरे छत्रपाल का ना हो लेता बचावा डेराला। अब फाटेला ही अरवा सब रोमा सरकार। अरे धीरे धीरे बीतल 23 दिन का समय। अरे भैली दवाई लेकिन करा नहीं कार। तेरह अगस्त के उड़ल सुगनावा। 13 अगस्त के उड़ल सुगना। अरे पूरे भारत देशवा में मचल हाहाकार। एक शिक्षक की मार से 23 दिनों तक बाप भटकता रहा, परिवार संगी साथी लोग भटकते रहे बाबू। किसी हॉस्पिटल में इलाज हुआ तो जरूर, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हुआ। 23 दिनों तक इलाज चला और हम स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के उत्सव में मेरा देश उलझा हुआ है। हम घरों पर तिरंगा टांगे हुए हैं, मोबाइल बनौले के चक्कर में है। और उसी आजादी दिवस के शुभ पहले, स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले 13 अगस्त का एक बच्चा पढ़ने वाला, जो लोग अक्सर 15 अगस्त 26 जनवरी को प्रभात फेरी तमाम कार्यक्रम करते हैं, वही में को लड़का प्रतिभागी भी रहल, दुनिया छोड़ देलस, मर गया बाबू। जब लड़का मर गई, ये खबर परिवार क्षेत्र जवाहर में आई नहीं। चचा
हम भी सुने, लोग सुने। जब देश में खबर चलल, ये पंचो करेजा फाट गई। कवि जी के पास हम बैठे, बिरहा लिखा हम शुरू कर दिली। तो लिखते लिखते आखिरी में इस देश के हालात देख करके हमें मजबूर होकर एक लाइन देनी पड़ी। कौन सी लाइन? हम ना जौले नीति समता मूल के जौले नीति समता मूलक सीधी साधी ना मिली, आतौले सच हूँ अपना देश के आजादी ना मिली। तौले सच हूँ दूषित विचार बदली, अकवले अपन लोग हो, अकवले और आई छुआछूत वाला रोग हो। जवले सत्य अहिंसा निष्ठा के सहजादी ना मिली, अतवले सच हूँ अपना देश के आजादी ना मिली। ए बाबू एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल आई गईल, अब भैल एफआईआर छैल सिंह पकड़ाइल। बच्चा मर गया बाबू। मरने के बाद लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि वो इतना दबंग किस्म का व्यक्ति था कि घटना के कुछ ही दिन बाद उसके चाचा से का हस्ताक्षर भरा पेपर लिखवा लिया था, जिसे सुलहनामा कहते हैं, कि एफआईआर न हो। लेकिन बच्चा मर गया। जो मेरे देश का नियम है, उस नियम के तहत बच्चा जब मरा एफआईआर तो दर्ज हुई। छैल सिंह को पकड़ भी लिया गया। लेकिन सवाल एक बात का उठता है कि एक बूंद पानी के लिए इंसान इंसान का दुश्मन बन गया। यह देश जाएगा कहां बाबू? यह देश जाएगा कहां? गिरफ्तार हुआ, जेल गया। लेकिन बिरहा के आखिरी में कवि जी ने बड़ी ऊंची बात लिखा कि जौले भगत सिंह अंबेडकर जैसे आबादी ना मिले, अतौले सच हूँ अपना देश के आजादी ना मिली। गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक जगधारी स्वर्ग में रोई, कभी गया लाल जगलू जी जवले न प्रीत पिरोई। अरे नफरत का बिया बोई दुनिया में, अरे नफरत का बिया बोई दुनिया में, आचार्य मधुकर जी के यम प्रीत न समझा कोई। नफरत का बिया बोई प्रीत न समझा कोई हो। अब प्रीत न समझा कोई हो दुनिया। गौर करेंगे।